भाइयों, यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए। तो ऐसा समय आ गया था जो द्रौपदी को जब युधिष्ठिर सब दाव पर लगाकर हार गया था। कोई उन्हें जब दुशासन उन्हें घसीटते हुए सभा में लाया, उस समय बड़ी लाचार दृष्टि से पांचों पांडव को देख रही थी। युधिष्ठिर ने इशारे में कहा, अरे देखती क्या हो, तुम्हारे ये पांचों पति किसी काम का नहीं है। अब तुम वैसे उन करुणा निधान कन्हैया सरकार को याद करो। जब तक द्रौपदी को लगा कि हम अपनी प्रतिष्ठा को अपने बचा लेंगे, तब तक वह आंचल को दबा कर रहे। लेकिन जब लगा कि अब हमको कोई सहारा नहीं है, तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर हारनाथ द्वारिकाधीश रखो लाज मेरी कहकर उनके आवाहन कर दिए। द्वारिकाधीश कहकर आवाहन किए। संयोग से भगवान श्री कृष्ण उस हस्तिनापुर के बगल में ही आए हुए थे, लेकिन द्वारिकाधीश शब्द सुनकर उन्होंने अंतःकरण में दौड़कर पुनः द्वारिका गए और द्वारिका के राज सिंहासन को दंडवत प्रणाम करके पुनः इनको द्रौपदी को चीर बढ़ाने के लिए दौड़ते धावते व्याकुल होकर आते हैं और इतना चीर बढ़ाते हैं, इतना कपड़ा इतना वस्त्र बढ़ाते हैं, दुस्साह से खींचते खींचते प्रस्त होकर मूर्छित होकर गिर जाता है। लेकिन कपड़े का साड़ी का कोई उड़ंत नहीं रहता है। विद्वानों ने कहा, कविवर ने कहा कि उसकी उस समय का जो माहौल था, जो देखने की वहाँ का जो दृश्य था, उन्होंने लिखा कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी भी नारी है कि नारी ही साड़ी है या कि साड़ी ही नारी है, पता नहीं चल पाया था। इतना शाही का अंबार उन्होंने लगाया था। यह धर्म प्रेमी सज्जनों, वह भगवान श्री कृष्ण का एक वचन दिए हुए थे। एक समय की बात है जब शिशुपाल 101 गलती 101 गालियाँ भगवान श्री कृष्ण को दिए थे। गिनते गिनते 101 जो ही पार करने लगा, उसी में वह सुदर्शन चक्र चला दिए थे। उनका अंत जो है शिशुपाल का अंत भगवान श्री कृष्ण से ही होना था। उसको छठी पत्र में उनके छठी भाग्य नहीं लिखा था। तो भगवान श्री कृष्ण वचन दिए थे कि हम 101 गलती तक को क्षमा कर देंगे, लेकिन उसके बाद गलती क्षण नहीं होगा। राज्यसभा में उनको बहुत बेतरीके से हो रहा था। अंतिम गलती पर, अंतिम गाली पर भगवान सुदर्शन चक्र चला दिए थे, जिसको उसको गला काट कर और हत्या के बाद, नरसंहार के बाद भगवान श्री कृष्ण चक्र को संभालने के क्रम में उनकी अंगुली कट जाती है। अंगुली कट जाने के क्रम में द्रौपदी उस समय थी। द्रौपदी झटाक से अपने आंचल फाड़ती है और उसके हाथ में भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में बांधने लग जाते हैं। भगवान अंतर्यामी मुस्कुरा कर कहे, द्रौपदी समय आने पर मैं धागे धागे का बदला चुका दूंगा। वही धागे धागे का बदला भगवान श्री कृष्ण चीर बढ़ाकर, इतना वस्त्र बढ़ाकर भंडार लगा दिए। उन्होंने एक एक वचन का पूरा किए हैं, वचन निर्वाह किए हैं। एक टुकड़ी साड़ी, एक टुकड़ी वस्त्र दान के चलते सूद ब्याज जोड़कर उन्होंने वस्त्र की ढेर लगा दिया, अंबार लगा दिए। उन्होंने अपने वचन को पूरा किए हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।